चुनाव हो रहा है और वोटिंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के पार्षदों ने वोट अपने मत का प्रयोग करना शुरू कर चुका है और कांग्रेसी पार्षद कांग्रेस की जो मेयर प्रत्याशी हैं वो जीत का दावा कर रही हैं, कह रही हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित है, 100 के पार जाएगा आंकड़ा हमारा। देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। 146 मतदाता है। बीजेपी ने बाड़ेबंदी की, कांग्रेस ने बाड़ेबंदी की। अब बाड़ेबंदी से तमाम पार्षद पहुंच रहे हैं एक एक करके। कांग्रेस के पार्षद सीधा पहुंचे वोटिंग करने के लिए, लेकिन बीजेपी के पार्षद पहले बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और उसके बाद वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेंगे। आंकड़ा समझ लीजिए, 146 मतदाता महापौर चुनेंगे। बीजेपी के पास 85 है, कांग्रेस के 49 और निर्दलीय 12 पार्षद हैं। ये निर्दलीय 12 पार्षदों का रुख क्या है यह भी साफ नहीं हुआ है। क्रॉस वोटिंग का डर दोनों ही पार्टियों को सता रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार मीडिया के सामने आ रहे थे, उन्होंने दावा किया था जीत का। कह रहे थे कि लोग पहले तो कह रहे थे कि हमारे संपर्क में कई लोग, फिर उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से ये पार्षद मतदान करेंगे अंतरात्मा की आवाज़ से। अभी बीजेपी की मेयर प्रत्याशी भी कह रही थी, माफ़ कीजिए, कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी भी कह रही थी कि अंतरात्मा की आवाज़ से ये लोग मत करेंगे और जीत हमारी सुनिश्चित है। क्या कहा कांग्रेसी नेताओं ने वोटिंग से ठीक पहले, सुन लीजिए एक बार फिर से। किस तरह से उम्मीद है आपको? हम 80+ वोटों से जीतेंगे। 80+ वोट आएंगे हमारे। 80 लोग तो भरी हुई बस नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। पुष्पेंद्र भारद्वाज दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता किस तरह से आश्वस्त है पुष्पेंद्र जी? इस बार इतिहास दोहराया जाएगा। अच्छा, और 75+ में हमारे वोट आएंगे। क्या तैयारी है? कांग्रेस पार्टी तैयारी किस तरह की आपकी? 1 नंबर 100% वोट बनने जा रहे हैं। बस में काफी कम लोग हैं, बढ़ेंगे ये लोग वोटिंग में? 100% बढ़ेंगे। कल आपने देखा होगा वीडियो, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का खेल पहले ही स्टार्ट हो गया, उससे उनका जमीर जागेगा और हम 100% वोट बनाने में कामयाब होंगे। कांग्रेस का वोट कैसे बन पाएगा? लेकिन 53 हम एक साथ आए हैं और जो खेत हो रखे बीजेपी ने खेत कर रखे आजाद। देखिए अर्चना जी यहाँ पर जो समाज कल्याण बोर्ड है उसकी अध्यक्ष हैं। अर्चना जी, किस तरह से आश्वस्त है आप लोग? किस तरह से आश्वस्त है? पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि देखिए 2 वर्ष का जो कार्यकाल रहा पिछला, उसमें अराजकता व्याप्त थी और जिस वजह से पार्षदों के काम नहीं, उससे मुझे लगता है अंतरात्मा की आवाज पर सब पार्षद वोट देंगे, कांग्रेस का वोट बनेगा। देखिए, पूरी तरह से कांग्रेस आश्वस्त है। हमारे 53 पार्षद पहुंच चुके हैं और जो भाजपा में अंतर्विरोध है मेयर प्रत्याशी को लेकर, और कल जो ऑडियो जारी हुआ उसके बाद में तो अंतरात्मा में निश्चित रूप से कांग्रेस 80+ भी जीत सकती है। निश्चित तौर पे उनके भ्रष्टाचार, उनकी दलाली का खाका पहले ही लोगों के सामने आ चुका है। आप देखिए किस तरह से जो मेयर प्रत्याशी है, उनके पतिदेव दलाली की बात पहले से ही कर रहे हैं। अभी तो वो जीते नहीं, उससे पहले भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। अभी कालीचरण जी कह रहे हैं कि इस तरह के ऑडियो वीडियो तो ब्लैकमेलिंग के लिए लाए जाते हैं। आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में हमने तो किया नहीं। उन्हीं के भाजपा के नेताओं के किसी चहेते ने जारी किया है, क्योंकि वही नहीं चाहते कि भाजपा का वोट बने। बीजेपी के लोग आएंगे आपके साथ? आज आएंगे, बीजेपी का भी आएंगे। कैसे आपको ये मुमकिन लगता, कैसे होगा? बीजेपी के लोग कैसे होगा तब बताएंगे 4 बजे, अभी क्या बताएंगे। तो शहर के विकास, शहर की सफाई का मुद्दा नगर निगम का रहता है। सब मुद्दा है, वोट बनाएंगे हम तो। वोट बनेगा और आपकी महापौर बन जाएगी महापौर बन जाएगी हेमा सिंघानी। बिल्कुल, हमारे पार्षद यहाँ आ चुके हैं 53 और हम लोग वोट के लिए अब आगे कूच कर रहे हैं और अभी आने वाले 1 घंटे के भीतर कांग्रेस के सभी 53 पार्षद अपना मतदान कर लेंगे। इसके बाद में भाजपा अपना मतदान करेगी, वो मतदान भी हमारे ही पक्ष में होने वाला है। देखिए, प्लानिंग कुछ नहीं, जाके कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। 4-4 के ग्रुप में हम जा रहे हैं और सही तरीके से वोट डालेंगे, किसी का वोट खारिज ना हो, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि गलती ना हो। मॉक पोल भी कराया गया, वोट खारिज नहीं हो इसके लिए? बिल्कुल, 3 बार मॉक पोल कराया गया है, सुबह भी मॉक पोल कराया गया है। कोशिश की जा रही है किसी भी गलती की तरीके से वोट खारिज ना हो। और खासतौर पर क्या दिशा निर्देश पार्टी की तरफ से आप लोगों को? देखिए, पार्टी की तरफ से सिर्फ दिशा निर्देश ये है कि कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी आज अपना बोर्ड बनाने जा रही है। जिस तरह का कल घटनाक्रम घटित हुआ है, जो वीडियो वायरल हुआ है, उसको देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनने जा रहा है। एक बार की मान ले कि कांग्रेस अगर महापौर बना देती है, क्या आपको लगता है कि चमत्कार हो जाएगा नगर निगम में? जयपुर के इतिहास में, जयपुर के नगर निगम में सबसे बड़ा चमत्कार होगा। अभी 1 साल हमारी कांग्रेस की बची हुई है और दोबारा इस बार प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार को वापस ला रही है, तो हमारा कार्यकाल 2 साल का और रहेगा और 2 साल में, इस कार्यकाल में जयपुर में इतने विकास के काम होंगे जो पहले कभी नहीं हुए। नहीं, कोई कम नहीं है। नंबर गेम पूरा है, हमारा पूरा नंबर है।
और हम 53 के साथ तो कैसे संभव है? 53 आपको ये दिख रहा है, पर जो हमारी बात हो चुकी है वो आपको नहीं दिख रहा। कुछ चीजें अदृश्य है क्या? बिल्कुल अदृश्य है और हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। कांग्रेस जीतने जा रही है और भाजपा की हार निश्चित होगी, क्योंकि कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस विकास की ओर है। हम विकास की बात कर रहे हैं कि यदि हेमा सिंघानिया जीतेंगी, कड़ी से कड़ी मजबूत होगी, गहलोत सरकार के साथ ये कड़ी मजबूत होगी, ग्रेटर विकास करेगा और कांग्रेस की राज्य में सरकार है। सबसे विनम्र विनती कर रहा हूं भाजपा के पार्षदों से, निर्दलियों से, कि वो लोग हेमा सिंघानिया जी के पक्ष में मतदान करें, कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएंगे, ग्रेटर आगे बढ़ेगा, राजधानी जयपुर में विकास होगा। हम विकास की बात कर रहे हैं। जी हमारे को पूरा विश्वास है, हमारे वोट बनेगा, हमारा वोट बनेगा। 80% हमारे को पूरा यकीन है कि हमारा वोट बनेगा। कितने वोट डलेंगे आपके? 80+ वोट डलेंगे हमारे को उम्मीद है कि हमारा वोट बनेगा। हमें एकजुट होकर हम पूरे पार्षद यहाँ आए हैं। हमारा बिल्कुल हमारा वोट बनेगा, 80 से पार होगा हमारा आंकड़ा और हमारी आपको पता चल जाएगा 4 बजे के बाद में हमारा बिल्कुल वोट बनेगा। आज ईश्वर से भी आपने कामना की होगी? जी हम गणेश जी के और बालाजी के हम जाके आए हैं। हम बालाजी महाराज और हम गणेश जी महाराज के जाके आए हैं और वो हमारी पूरी दुआ सुनेंगे आप। चलिए, रोशन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी कह रही हैं 80 पार जाएगा, कांग्रेस के दूसरे नेता कह रहे हैं 100 के पार जाएगा। आंकड़ा कितने के पार जा रहा है आंकड़ा? कुछ प्रत्याशी कह रहे थे, कुछ पार्षद कह रहे थे कि आपको वो दिख रहा है जो दिखाई दे रहा है, आपको वो तो दिख ही नहीं रहा जो हम दिखाना नहीं चाह रहे, वो तो आपको वोटिंग के बाद दिखाई देगा। क्या दिखाना चाहते हैं वो लोग? क्या बात हो गई, डील फाइनल हो गई क्या रोशन कोई? देखिए सुमित, ये तो समय बताएगा कि क्या बात हुई है, लेकिन ये स्पष्ट है कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जो नंबर ऑफ गेम का ये पूरा गेम है, बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि 93 पार्षद उनके पास है और वो बहुमत से अपना बोर्ड बनाएंगे। वहीं कांग्रेस की ओर से 53 पार्षद हैं, इन्हें जो आंकड़ा जुटाना है वो 74+ का जुटाना है। ऐसे में बड़ा ये सवाल है कि किस तरीके से कांग्रेस बीजेपी की बाड़ेबंदी के अंदर सेंध लगाती है। हालांकि बीजेपी ऐसा किसी भी प्रकार का कोई मौका नहीं देना चाहती है। खुद जो विधायक रामलाल शर्मा हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। हमारे साथ विधायक रामलाल शर्मा मौजूद हैं। सर, ये जो पूरा गेम है नंबर्स का है, बीजेपी किस तरीके से आश्वस्त है या फिर बीजेपी को डर सता रहा है किसी भी तरीके के कोई बगावत का? हमें अपने परिश्रम के ऊपर विश्वास है, हमें हमारे पार्षदों के ऊपर विश्वास है, हमने जो सतर्कता बढ़ती है उस सतर्कता के ऊपर हमें विश्वास है। कांग्रेस कितना ही षड्यंत्र रच ले, कितना ही प्रलोभन दे दे, हमारे पास वो वीडियो भी है जो कांग्रेस पार्षद के उम्मीदवार के लोग हमारे पार्षद के घर जाके पैसे का प्रलोभन दिया, वो भी वक्त आने के ऊपर हम मीडिया को उपलब्ध कराएंगे। तो ये जो दूध के दुले हुए अपने आप को बताते हैं, ईमानदारी, पारदर्शी, संवेदनशील का नारा देने वाले लोग हैं, इनका सारी वास्तविकता जनता के सामने हम लेकर आएंगे। एक बार हमारा आज चुनाव हो जाए, इतना विश्वास है पार्षदों पर, तो बाड़ेबंदी की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्यों उनके मोबाइल जब्त किए गए? कांग्रेस से पूछ रही है। कांग्रेस को बेपर्दा काम करने का काम हम करेंगे। सर, एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि इस तरीके का ऑडियो है, ये जो कल जिस तरीके का ऑडियो सामने आया, इसमें कांग्रेस के पार्षद का भी नाम है, बताया जा रहा है कि सीएम शर्मा वो है। क्या कुछ कहेंगे पूरे? ठीक है, बाबूलाल जुड़ गए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार बीजेपी मुख्यालय से। बाबूलाल, अब पार्षद यहाँ तो आ नहीं रहे, अचानक इस रणनीति में बदलाव क्यों? जी बिल्कुल, अचानक बीजेपी को लगा कि कहीं न कहीं कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो उसका बना बनाया खेल ना बिगाड़ दे। लिहाजा आखिरी वक्त पर बीजेपी पार्षदों को बीजेपी कार्यालय लाने का जो प्लान था वो पार्टी ने कैंसिल कर दिया और सीधे चौमू के जिस रिजोर्ट से निकले थे तब से बताया जा रहा था कि पहले पार्षद बीजेपी के मुख्यालय आएंगे, लेकिन यहाँ पर जब कोई चहल पहल नहीं थी और जब सिटी में दाखिल हो गए थे पार्षद, तब हमने पूछा बीजेपी के नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरा का पूरा जो प्लान है उसमें तब्दीली कर दी है और अब हम सीधे ग्रेटर निगम जाएंगे। यानी कि उनके पास में बहुमत से ज्यादा वोट होने का दावा किया जा रहा है, पाले में पर्याप्त वोट भी हैं। इसके बावजूद भी बीजेपी कहीं न कहीं आशंकित डरी हुई है कि कहीं कोई सेंध ना मार जाए, कोई इशारा ना कर जाए। तो शायद वो जो इशारों का डर है वो उनको अपना खेल बिगड़ने का डर दिखा रहा है। कांग्रेस की गाड़ी वाड़ी तो नहीं खड़ी थी बीजेपी मुख्यालय के बाहर, वोटिंग करेंगे। एक आप देखिएगा
सामने की तरफ पे खाली रोड है, खाली सड़क है, बीजेपी का कोई नेता यहाँ पर नहीं है, कोई चहल पहल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। चंद्रशेखर कहीं गए हुए थे, जो कि संगठन के महामंत्री हैं, वो आ गए हैं। इसके अलावा कोई बीजेपी का बड़ा नेता यहाँ पर, सुबह से मैं पिछले 2.5 घंटे से यहाँ पर हूँ, कोई नेता यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दिया। तो लग यही रहा था कि बीजेपी बताएगी कुछ और करेगी कुछ और, पहले से ये दिख रहा था। और अब जब वोटिंग का वक्त आया और कांग्रेस के पार्षद सीधे निगम मुख्यालय पहुंचे वोट करने के लिए, तो बीजेपी को लगा कि अब हमें भी देर नहीं करनी चाहिए, लिहाजा उन्होंने चौमू से सीधे निगम मुख्यालय पहुंचने का फैसला किया है। अब वहां पर वो वोट करेंगे, एक एक पार्षद को गिना जाएगा, पूरी सावधानी बरतेंगे और आशंकाएं जिन पर हैं, जिनके ऊपर उनको संदेह है कि ये पार्षद क्रॉस वोट कर सकता है, तो उसकी पूरी पड़ताल करी जाएगी, निगाहें उनके ऊपर चौकस रखी जाएगी। चौकन्नी निगाहों के साथ पार्षदों के ऊपर पहरा लगा दिया है एक तरह से बीजेपी ने, और उसे डर सता रहा है कि कहीं विष्णु लाटा प्रकरण फिर से जिंदा हो गया तो वो फिर से जो है यहाँ पर उनकी फजीहत ठीक है। महेश दादी जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस अपडेट के साथ। महेश, क्या अपडेट है? चलिए महेश, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, मैं फिर से जुड़ूंगा आपसे, शायद कोई तकनीकी खामी है, फिर से मैं आपके पास लौटूंगा। बाबूलाल, ये मृग मरीचिका, इसे मृग मरीचिका ही कहूंगा मैं, ये क्या कांग्रेस के लिए फैला हुआ जाल था क्या बीजेपी का? जी देखिए, दोनों पार्टियों ने आखिर तक कोशिश करी है सेंधमारी की, क्योंकि बीजेपी में भी असंतुष्ट जो हैं वो बड़ी संख्या में हैं, क्योंकि जो पार्षद हैं जैसे कि विद्याधर नगर के, मालवीय नगर के, इसके अलावा बाबूलाल मैं फिर से लौटूंगा। महेश के साथ कोई मेहमान मौजूद हैं इस वक्त। महेश, बात कीजिए। हमारा उतना ही है और इस बार हमें पक्का भरोसा है कि हमारा ही मेयर बनेगा। हेमा सिंघानिया जी हमारी नेक्स्ट मेयर होगी, क्योंकि 2 साल में जो हम जितना परेशान हुए हैं उतना हमें पहले उम्मीद नहीं थी। जो अब हमें लगता है हमारा मेयर बनके हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और जिस स्पीड से अब जयपुर का हमारा काम होगा, हमारे ग्रेटर का, वो आप देखेंगे और चमत्कार आपको कुछ ही देर में दिखेगा जब हेमा सिंघानिया जी हमारी मेयर बनेंगी। मैम, दावे तो इस तरह से पिछली बार भी आप भी कर रही थी, तो कहाँ चूक रह गई थी आप? 44 वोट के अंतर से पीछे थी। चूक तो देखिए, प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो बहुत फर्क है हमारा जो मार्जिन है, बट इस बार तैयारी हमारी और जम के थी। पिछली बार नए घोड़े थे, पर अब लोग आपके पास नए घोड़े की बात की है, तो क्या घोड़े से हॉर्स ट्रेडिंग जैसी बातें? हॉर्स ट्रेडिंग जैसे ये सब इतनी मुझे समझ नहीं है, अगर आपको समझ है तो आप बताइए। ये जो आरोप जिस तरह से लगा रहे थे रामलाल शर्मा जी को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त जो है कांग्रेस की साइड से की जा रही है। शायद आप मेरे पिताजी को नहीं जानते हैं कि मेरे पिताजी जितना सच्चे इंसान कोई नहीं है, उन्हीं की मैं परछाई हूँ। वो कट्टर कांग्रेसी है और कट्टर कांग्रेसी मैं हूँ। और जहां आपने कुछ साल पहले देखा था विष्णु लाटा जी के साथ जो हमारा चमत्कार हुआ था, उन्होंने भी बोर्ड बनाया था, जब तो कोई हॉर्स ट्रेडिंग की बात नहीं आई थी। जब वो जिस ईमानदारी से बने थे महापौर, उसी ईमानदारी से इस बार हेमा सिंघानिया जी महापौर बनेंगी। करण जी, कितने आश्वस्त हैं आप? और खास तौर पर जो बात कही जा रही है कि लोग चल कर के आ रहे हैं, ऐसा है कि वाकई में लोग चल कर के आ रहे हैं? देखिए कि हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, और जब 3 बजे के लगभग मतगणना का रिजल्ट आ जाएगा तो आप देखेंगे कि हेमा सिंघानिया जी मेयर बनेगी और बीजेपी का तख्ता पलट हो चुका होगा। और हम तो आश्वस्त है इसलिए क्योंकि बीजेपी के पार्षद, जिस तरीके से कल वीडियो वायरल हुआ था रश्मि सैनी जी के पति का, तो बीजेपी के पार्षद अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर और अंतरकलह बीजेपी में, रामलाल शर्मा कह रहे हैं उनके पास भी एक वीडियो है, वोट करेंगे और कांग्रेसी नेता खरीदने के लिए गए थे बीजेपी नेताओं को। बात तो जो है कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही, कह रहे हैं कि अगर जो है माफ कीजिए बीजेपी की तरफ से भी की जा रही, रामलाल जी कह रहे हैं कि अगर हम जारी करेंगे तो शायद फिर बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। अगर उनके पास कोई वीडियो होता तो मैं समझता हूँ कि आज तक जारी कर चुके थे। रामलाल शर्मा जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, सुनता हूँ उनको, सिर्फ वो बोलते ही बोलते हैं, उनके पास लेना देना कुछ भी नहीं होता बीजेपी वालों के पास। किस तरह से जो है आपको अभी लास्ट मोमेंट तक लग रहा है कि आपके जो है पक्ष में ये जा सकता है जो आज का पूरा चुनाव, क्योंकि नंबर गेम तो है वो आपके फेवर का नहीं है? ये देखिए, आप सही कह रहे हैं, नंबर गेम हमारे फेवर में नहीं था, पर जिस तरीके से बीजेपी में अंतरकलह है और बीजेपी के पार्षद अंतरात्मा की आवाज सुनकर विकास की कड़ी से कड़ी जोड़कर जयपुर शहर का विकास करना चाहते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि का अपने वार्ड वासियों के साथ सीधा कनेक्शन होता है, तो वो चाहते हैं कि हमारे वार्डों में विकास हो जिससे हम वापस रिपीट कर पाए। इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनवाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी का बोर्ड पिछले 2 साल में था, जिस तरीके से कार्य हुए उनकी सुनवाई नहीं हुई। महापौर बदलने के बाद में आपको लगता है सर, उम्मीद है कि जो
लोगों के काम जो वार्डों में पार्षदों के काम जो अटके हुए थे वो जो है सही तौर पर हो पाएंगे? देखिए, पिछले 2 साल के अंदर जो भ्रष्टाचार इन्होंने नगर निगम के अंदर कर रखा था उसको पूरी जनता जानती है, ग्रेटर नगर निगम की। अब अगर कांग्रेस का महापौर बन रहा है और उसके बाद हमारा पूरा मेन मुद्दा ये रहेगा विकास का, विशेष तौर से सफाई, अतिक्रमण और आपके जो सुव्यवस्थित ढंग से जयपुर शहर को एक ग्रेटर शहर की तरह बनाना है। ग्रेटर शहर बनाना है और तमाम जो पार्षद हैं वो अब वोट डालने के लिए जा रहे हैं। करीब 30 से ज्यादा पार्षद जो हैं वो वोट डाल चुके हैं। 53 पार्षद जो है कांग्रेस की तरफ से वो आए हुए हैं और वोट डालने का जो सिलसिला है लगातार एक बात बताइए महेश, आप तो लगातार फील्ड में मौजूद हैं, लगातार आप नजदीक से कवर कर रहे हैं इस चुनाव को। कांग्रेस तो दावा कर रही है कि बीजेपी के कुछ पार्षद है जो अंतरात्मा की आवाज आएगी उनकी और इस आवाज से वो वोट डालेंगे, कांग्रेस के पक्ष में वोट डालेंगे, कांग्रेस की जीत हो जाएगी। लेकिन अगर इसका अपोजिट हो गया तो अंतरात्मा की आवाज कांग्रेसी पार्षदों की जाग गई तो 20 वोट डल चुके हैं, अपडेट दे रहा हूं मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा सुमित की, जिस तरह से अंतरात्मा की आवाज तो किसी की भी जाग सकती है और कोई भी कुछ भी जो है वो अंदर कर सकता है। यानी कि गोपनीय मतदान जो है उसमें किसी को पता नहीं है कि वोट किसको जाने वाला है। बीजेपी की तरफ से भी ये दावे किए जा रहे हैं कि कई पार्षद जो देखिए हमारे जो है वो पक्ष में आएंगे, महिला पार्षद मतदाता है वो वोट डालने के लिए यहाँ पर जा रही है और कांग्रेसी पार्षदों के बस से उतर करके मतदान स्थल तक जो जाने का सिलसिला है वो यहाँ पर चल रहा है। लेकिन ये बात सही है कि भीतर में जाकर के कौन किसको वोट दे जाए ये किसी को भी नहीं पता। जो बीजेपी कांग्रेस के लिए कह रही है वैसा कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के लिए भी जो है पार्षदों के द्वारा दिख सकता है। तो ऐसे में ये तो प्रिडिक्ट करना वाकई में मुश्किल है कि कौन किसे वोट करेगा। ये तो खैर जो है गोपनीय मतदान के बाद में जब परिणाम जारी होंगे, मतगणना होगी तो उसमें ये जरूर पता चल सकेगा कि हाँ क्रॉस वोटिंग तो हुई है, लेकिन किसने वो वोट डाला है और किसने नहीं डाला है इस बारे में जो पता है वो नहीं चल पाएगा। कांग्रेस के पार्षद वोट डाल करके आ गए आप? बिल्कुल, आपने वोट डाल दिया है, संतुष्ट हैं वोटिंग की? 100% बीजेपी का हमने काम लगा दिया है। जय श्री राम, जय श्री राम। बीजेपी लग गया काम, जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं, बीजेपी का काम लगा दिया, अच्छी बात है। आप तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर पार्षद महोदय चले गए हैं, अभी एक बार जुड़ने की कोशिश करूंगा। मैं तो आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि जो क्रॉस वोटिंग की बात आप कह रहे हैं कि बीजेपी को हम ले आएंगे, आप भी बीजेपी के पार्षदों को तोड़ करके अपने ग्रुप में ले आएंगे, अगर आप कहीं छिटक करके चले गए तो कैसे मुमकिन होगा? कहीं मुंह की ना खानी पड़ जाए? 49 हमारे 4 हमारे समर्पित पार्षद हैं, 53 वोट हमारे खुद के खेमे में और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अंतरात्मा की आवाज से में वोट करेंगे। जिस तरीके से नहीं, ये अंतरात्मा की आवाज तो किसी की भी जाग सकती है। आप लोगों में से किसी की जाग गई तो 2 साल तक जो उन्होंने जिस प्रकार से खुद का बोर्ड देखा है, खुद की महापौर का कार्यकाल, खुद के चेयरमैनों का कार्यकाल देखा है, सबसे ज्यादा अगर इस 2 साल में कार्यकाल में परेशान रहे तो बीजेपी के पार्षद रहे, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद। कांग्रेस के पार्षद परेशान नहीं रहे 2 साल? कांग्रेस के पार्षद परेशान रहे, लेकिन महापौर से और बीजेपी की कार्यप्रणाली से परेशान रहे। और हम ये चाहते हैं कि जिस जनता के लिए हम जवाबदेही हैं उनके लिए हम उनके विश्वास में खरे उतरे, इसीलिए आज ये मतदान हुआ है और वोट डाल करके आए? वोट डाल के आए हैं और कांग्रेस का ही बोर्ड बनेगा। तो ये तो बात सही है, आप जो दावे कर रहे हैं वो भी ठीक है, एक बार की मान, लेकिन ये अंदरूनी तौर पर जो भीतरघात है वो कैसे मुमकिन है? कहीं आपके अंदर से भीतरघात हो गया तो? हमारे अंदर तो होने का सवाल ही नहीं है, भीतरघात बीजेपी का है और पूरे मीडिया में पूरे राजस्थान में उजागर हो चुका है, इनका भांडाफोड़ हो चुका है, सरकार हमारी बनने जा रही है। नहीं तो जो पार्षद आपके खेमे में आएंगे वो उसके पीछे कारण क्या है, क्यों आएंगे आखिर? क्या किसी तरह की बातचीत आपकी तरफ से की? प्रलोभन दिया गया क्या? सीधा पूछे ना महेश। वो उनकी आत्मा की आवाज सुन के आएंगे, वो खुद परेशान है अपने नेतृत्व से, इसलिए वो आएंगे। सच बात। प्रलोभन आप लोगों की तरफ से दी? नहीं, प्रलोभन की कोई बात नहीं है, वो सिर्फ अपने विश्वास को उन्होंने संपर्क किया है कि आप उनसे संपर्क कर रहे हैं? संपर्क में वो हमारे निश्चित हमारे इलाका वालों के संपर्क में हैं। कितने पार्षद संपर्क में? खुद परेशानी को लेकर हमारे पास में आए, इसलिए मताधिकार का यूज करेंगे हमारे लिए। कितने पार्षद आप देख रहे हैं कि भाजपा के आप लोगों के संपर्क में? हम 80 का आंकड़ा छुएंगे आराम से। 80 तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाता, एक बहुत बड़ा मार्जिन है। आप 53 पर हैं और अभी यहाँ पर भी करीब 50 आसपास दिख रहे हैं। नहीं, हमें हमारा तो रोजगार हम 53 है, लेकिन 74 का आंकड़ा तो हम पार करेंगे ही और 80 के आसपास हम जाएंगे। डर तो होगा नहीं, खोने के लिए कुछ है नहीं इनके पास? आंकड़ा छूने की जो है दावे वो कांग्रेस की साइड से किए जा रहा है। बिल्कुल ये बात सही है कि खोने के लिए अभी कुछ है नहीं, पाने की कोशिशें जो है वो की जा रही है कांग्रेस की तरफ से तो। और मतदान करके जो लौटे हैं पार्षद, उनसे बात करते हैं। मैडम, वोट करके आ गए आप? हाँ जी।
अच्छा, किस तरह से वोटिंग के अंदर प्रोसेस चल रही है? अभी तक कितने लोग ने वोट कर दिया है? अभी तक लगभग हमारे थोड़े से और रह गए, बाकी कर दिए, करीब करीब सब करीब 50 से ज्यादा ने कर दिया। हाँ, सब। अच्छा, और साथ में अब किस तरह से उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इतनी कम संख्या में है, जो भी जीत करके जो आए वो करीब 50 के आसपास में है, वो बढ़ेगी संख्या आप लोगों के साथ? बढ़ेगी, हमारे साथ में पूरे और पार्षद भी हैं, बढ़ेगी संख्या। अच्छा, एक लाइन में जवाब दीजिए महेश, कितने वोट डल चुके होंगे अब तक? एक लाइन में, ब्रेक का वक्त हो रहा है। खुशी मुझे इस बात की है कि इस बार हम मेयर बनाने जा रहे हैं, क्योंकि जो पिछला हमारा 2 साल का कार्यकाल रहा है, पहले सोमिया गुर्जर जी के हस्बैंड जी के वो जो करीब 40 वोट जो है वो डल चुके हैं। ठीक है महेश, मैं फिर लौटूंगा, आप सभी बने रहिएगा मेरे साथ, फिर से लौट रहे हैं, वक्त एक ब्रेक का है, 40 वोट डल चुके हैं, ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।